डैड, डैड, आप प्लीज मुझे एक बात बताएंगे। आज मुझे जानना है, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? अरे हो भाई। तो फिर मुझे क्यों नहीं पता कहां कहां क्या क्या प्रॉपर्टी है आपकी? क्यों, इसमें तुम्हारा क्या इंटरेस्ट? क्यों नहीं होगा मेरा इंटरेस्ट? ये पापा, मैं औलाद हूं आपकी, मुझे पता होना चाहिए ना कहां पे हमारा क्या है। आपको याद है डैड, मुझे जरूरत थी, मैं आया था आपके पास, मैंने आपसे कहा था कुछ पैसे चाहिए मुझे, आई वांट टू इन्वेस्ट, लेकिन आपने मुझे क्या कहा था कि कुछ नहीं है। हाँ याद है। तो फिर अब जब आपके दूसरे बेटे को जरूरत थी तो फौरन से एक बंगलो, कहीं जमीन, सब निकल आया, और वो सब बेच के आपने पैसे उसको भी दे दिए और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। तो तुम्हें क्या मसला है इस बात से? क्या तुम अपने भाई की कामयाबी पे खुश नहीं हो? है? और तुम्हें मैंने रकम क्यों नहीं दी थी? तुम अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास पैसे थे और तुम्हारा भाई क्राइसिस में था। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि तुम तो अपने भाई की कंपनी भी हथियाने के चक्कर में थे। आप हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं बस। मैं ज्यादती नहीं कर रहा, जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। ठीक है, तो फिर आप अभी भी वही कीजिए जो सही है। जितने पैसे आप प्रॉपर्टी आपने हमजा को दिया है, मुझे भी उतना ही चाहिए अभी, क्योंकि मेरा हक है। तुम्हारा जो हक था उससे ज्यादा मैं तुम्हें दे चुका हूं, बस। मेरा हक हर उस चीज पे है जिस पे हमजा का हक है। ठीक है, मुझे आप एक काम कीजिए, आप और मुझे कुछ नहीं दे सकते ना, आप ये घर मेरे नाम कर दीजिए। ये घर मैं तुम्हारे नाम नहीं कर सकता, क्योंकि ये घर अरमीन और निम्रा के नाम है, ये नहीं हो सकता। कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते? और मैं अच्छी तरह जानता हूं क्यों नहीं कर रहे, ताकि कल को जब आपके बड़े बेटे को जरूरत पड़े तो ये घर बेच के भी आप पैसे उसको दे दें। तुम होश में तो हो? होश में तो मैं अब आया हूं डैड। पता लग गया है कि हमेशा की तरह आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि आप बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ ज्यादती करते आए हैं। हर चीज में हमजा पहले फिर सिकंदर, हमजा पहले फिर सिकंदर। चाहे पैसा हो या प्यार, आपने हमेशा उसे ज्यादा दिया है और मुझे कम, लेकिन अब नहीं। चाहे उसके लिए मुझे अपने ही खानदान को, अपने ही भाई को, अपने ही बाप को कोर्ट में घसीटना पड़े तो मैं घसीटूंगा, लेकिन मैं अपना हक लेके रहूंगा। दुख है मुझे बहुत। सब कुछ तो दे दिया मैंने सिकंदर को, अब और क्या चाहता है वो? आप फिक्र मत करें, मैं उससे बात करती हूँ। वो किसी के बहकावे में आ गया, वरना वो ऐसा नहीं था। नहीं, वो बिल्कुल ऐसा ही था, किसी के बहकावे में नहीं आया। ये बात हमें माननी पड़ेगी अरमीन, हमारी तरबियत में कोई ना कोई कमी जरूर रह गई। हमजा भी तो हमारा बेटा है, वही खून है, कितना ख्याल रखता है माँ बाप का। और ये सिकंदर, ये बेहिस, बेशरम, जरा सा भी एहसास नहीं है उसको, खुदगर्ज। अच्छा, आप ज्यादा मत सोचे ना, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं उसे समझाती हूँ। अरे आप क्या खाक समझाओगे, सारी जिंदगी हो गई तुम समझाती रही हो। याद रखना अरमीन, ये ममता की मारी माएं जो होती है ना, ये अपनी औलाद की हर खामियों को छुपाती रहती है, छुपाती रहती है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन यही वजह होती है कि औलाद खुद गर्ज और बेहिस हो जाती है, जैसा आज सिकंदर है। सिकंदर, कहो अब क्या बात है? मामा ने बताया कि तुमने डैड के साथ बहुत बदतमीजी की है। तुम जानते हो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
तुम्हारी बातों की वजह से और परेशान हो गए होंगे वो। जाओ और जाके अपोलोजाइज करो, माफी मांगो उनसे। अपोलोजाइज? और क्यों करूंगा मैं अपोलोजाइज? बिकॉज गलती तुम्हारी है इसलिए। अच्छा, तो जब तुमने चुपचाप पैसे ले लिए थे डैड से, तब तुम्हारी गलती नहीं थी? तुम गलत नहीं थे तब? वो सही था? देखो सिकंदर, ऑनेस्टली मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर मुझे पता होता कि डैड कुछ ऐसा करने जा रहे हैं तो मैं रोक देता, उन्हें मना कर देता। आई मीन आफ्टर ऑल वो काफी कुछ हम दोनों के लिए कर चुके हैं ऑलरेडी। राय, मासूम भाई मेरा, कुछ पता ही नहीं चलता। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि डैड को तुमने ही कहा होगा। तभी चुपचाप उन्होंने से प्रॉपर्टी बेच दी और मुझे खबर तक नहीं होने दी, है ना? मैं कह रहा हूं ना, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लिसन, मेरे सामने ना इतना अच्छा बनने की एक्टिंग नहीं करा। अब तुम्हें जो चाहिए था डैड से वो तुमने ले लिया। अब जो मैं मांग रहा हूं उनसे वो हक है मेरा, कुछ गलत नहीं है। For God's sake सिकंदर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम पहले ऐसे तो नहीं थे। बहुत कुछ हुआ है हमसे, बस तुम्हें ही दिखाई नहीं देता। एनीवे, कुल मिला के बात यह है कि मुझसे बहस करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो बेहतर यह है कि अंदर जाके डैड को समझाओ उन्हें कि ये घर मेरे नाम कर दे। And then we all will be happy. Goodbye. एक्सपर्ट हो गई हो? तुम्हारे जितनी नहीं। अच्छा, कैसा लग रहा है मेरा खेल? हाँ, बहुत अच्छा। तबाही के बहुत करीब है। तुम देखती जाओ, इन सब के ईंट से ईंट बजा दोगी। इनकी सारी खुशियां छीन लूंगी। खुशी का कोई लम्हा मैसर नहीं होगा इन लोगों को। बस तुम देखती जाओ। शेख बात